जलते दिए बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में मिलता है हमारे गांव में वो प्यार दिखाते हैं, जो मिलता है हमारे गांव में वो प्यार दिखाते हैं। जहां माता आज भी वंदनीय है वो संस्कार दिखाते हैं, जहां माता आज भी वंदनीय है वो संस्कार दिखाते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे देखते हो बिहार को, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे देखते हो बिहार को। आओ चलो मैं अपनी नजरों से तुम्हें बिहार दिखाती हूँ, बिहार दिखाती हूँ। जहाँ भाषा में मर्यादा हो, व्यवहार में क्या संस्कार हो, जहाँ मन में ना कोई भेदभाव, हर दिल में प्यार होता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका जन्म स्थल बिहार है। जहाँ दुनिया का कठिन पर्व छत जैसा तैयार होता है, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका जन्म स्थल बिहार होता है, जिनका जन्म स्थल बिहार होता है। आधुनिकता की चकाचौंध में जहाँ आज की प्राचीनता बसती है, आधुनिकता के चकाचौंध में जहाँ आज की प्राचीनता बसती है, जमिताने से भी नाम तुम वैसी हमारी हस्ती है। जमा सीधा की जन्मस्थली उस माटी की कथा सुनाते हैं जहाँ बुद्ध को अभी ज्ञान मिला कि हम उस बिहार से आते हैं, कि हम उस बिहार से आते हैं। हमारा देश भारत अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा के लिए जाना जाता है। हजारों वर्ष से चल रही हमारी परंपरा अपने अवसरों पर जीवन छोड़ती है। हमारे धार्मिक उत्सव न सिर्फ एक उत्सव है, बल्कि ये हमारे अतीत से हमें जुड़े रखने का भी काम करते हैं। ऐसे ही एक त्यौहार हमारे राज्य बिहार में मनाया जाता है, जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित यह पर्व उसी भावना, शुद्धता, आस्था और विश्वास के साथ आज भी मनाया जाता है जैसे सदियों पूर्व से मनाया जाता था। गब्बर हेलो माँ, वो हम पर छठ में नहीं आ पाए। काहे छुट्टी तो मिल गया था ना बुआ? हाँ मिल गया था, लेकिन जब तक मैं मिला तब तक ट्रेन में सारा टिकटें फुल हो गई। अब क्या बोले, मैं नहीं आ पाई। ये बुआ हवाई जहाज का देखो ना। अरे बड़ी महंगा है। अरे कितना महंगा है, दे देंगे तुम्हारे पापा, बोले हैं तुम कर लो। 15-15 हजार का एक साल का है। अच्छा तो कैसे होगा सब? पता नहीं, इस साल तो मुश्किलें है। बाकी तुम लोग के लिए कपड़ा भिजवाया, तुम्हारे लिए साड़ी, बाबूजी के लिए लक्ष्को जी का बनियान, धोती और एगो गमछी। हमको पता है लक्ष्को जी का बनियान ही पहनते हैं। मैं रो रही हूँ क्या? हाँ रो माँ, तुम ही मांगी थी ना छठी माई से कि बेटा बड़का आदमी बन जाए। तब पता होता कि बड़का आदमी बनने से घर से इतना दूरी हो जाएगा, तो हम कभी नहीं बनते। ये बुआ इसको मत बोलो, अब बाबूजी तुम्हारे अभी तो जवान है, खाली देखने से बोलने लगते हैं ना। माथा पे दौड़ा ले एक सांस में घाट तक दौड़ जाएंगे। बस ये है कि बाल जिक्र रहता है बस तो हमें तो घर घर जैसा लगता है, बस और क्या। बाकी भोरे वाले अर्खा की तरह वीडियो कॉल करेंगे तुमको, फोन उठा लेना और छठी मैया को गोल लग लेना। ठीक है? ठीक है। बरसात में जाते तो अपने हाथे घाट से जाते उमर कर लाइट लगवाते, और के मेरे दूध बटवाते। मन में क्या प्लान किया, क्योंकि हमारा तो आज वो मन है कि नाइटे को फ्लाइट बैठे सीधे पटना पहुँचे। तो मुझे लगता है कि बेचारे पैसे कमाने के चक्कर में कुछ न कुछ कमी होते जा रहा है। कब वो दशहरा छूट जाता है तो कब वो दिवाली। क्योंकि वो आदमी बड़ी किस्मत वाला होता है जो कब दशहरा, दिवाली, छठ तीनों घर पर होता है। हम 9 साल से होली में घर नहीं गए, क्या कि हमारा दोस्त बोलता है कि होली की छुट्टी जाओगे तो छठ नहीं मिलेगा, और दशहरा में जाओगे तो दिवाली नहीं मिलेगा, तो दिवाली अच्छा। अब उनको कैसे होता है कि छठ पर्व में महापर्व होता है हम लोग के लिए। हमारी माई बिना ब्रेक के 3 दिन 3 रात अनवरत व्रत रखती है, जल तक ग्रहण नहीं करती। ये सब वो छठी माई के महीना है कि छोट छोट लड़का सबके गोद में भी शक्ति आ जाता है, और लड़का टुनटुना के एक सुबह नाचते गाते घाट पे पहुँच जाता है। ताकि कौनों भी दिवस छठी माई के ठेकुआ से बढ़ के नहीं होता। वो दिन
सूर्य भगवान का अर्घ धरती पे स्वर्ग के समान होता है। चले आना तुम, क्योंकि त्योहार आ रहा है। साल भर के इंतजार और माँ की आंखों में तुम्हारे आने का विश्वास किए माँ को यकीन है कि बेटा आएगा तो घर की आंगन की रोशनी और बढ़ जाएगी। मैं जानती हूँ काम होगा वहाँ पर। चले आना तुम, क्योंकि काम के लिए तो बहुत लोग हैं, पर माँ के लिए तो बस तुम ही हो। हवा कुछ सुना रही है, सुनो छठी मैया घर आ रही है। त्रेता दिवस की आराधना अब कलयुग में भी छा रही है। फिर से पूरे परिवार को माँ घाट बुला रही है। चलो चले बिहार अब, चले बिहार अब, छठी मैया घर आ रही है, छठी मैया घर आ रही है। एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। वी सैल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज में सूरज अस्त नहीं होते। एक कव्वाली भी सुनी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है कि सूरज का ढलना कोई कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, खराब बात है, अशुभ बात है। यूरोप और अरब देशों में ऐसा मानते होंगे, पर हम भारतवासी ये नहीं मानते। हमारे लिए तो पश्चिम में अस्त होता सूरज भी उतना सर्वोदय होता है जितना पूरब में उगता हुआ सूरज, क्योंकि सूरज देवता है और दिशा बदलने से देवता नहीं बदलते और हमारे लिए उनके मन में वही भाव रहते हैं। हर साल दिवाली की छठ का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष अस्त होते सूर्य 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सतमी तिथि को अर्घ देते हैं। भारत के नस नस में बसा ये त्यौहार छठ पूजा कहलाता है। तो आइए इस महापर्व के पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं, उसे जानते हैं। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण सूर्य की पूजा के शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यह परंपरा प्रचलित है। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को राजपाट वापस मिला था। लोग परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया के संबंध को भाई बहन का मानते हैं। छठ का पहला दिन, जिसे नहाय खाई कहते हैं, पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। घर के सभी लोग सात्विक भोजन परोसा जाता है। सारा ध्यान बस पवित्रता पर ही होता है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी।
उनके लागे। छठ के दूसरे दिन साफ किए हुए चौके बर्तन से छठ का प्रसाद बनाते हैं। ठेकुआ, अब क्या बताएं, ठेकुआ क्या होता है, कैसा होता है। आटे में गुड़ मिलाकर ठेकुआ बनता है। ये एक बहन अपने भाई से कुछ जिद करती है, जरा एक नजर उस जिद पर। ले ले हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले हो भैया गेहूं के मोटरिया। अब की के गेहुआ महंग भैल बहिनी, अब की के गेहुआ महंग भैल बहिनी। छोड़ी दे हुए बहिनी छठी के बरतिया, छोड़ी दे हुए बहिनी छठी के बरतिया। नाही छोड़ब हो भैया छठिया बरतिया, नाही छोड़ब हो भैया छठिया बरतिया। ले ले हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले हो भैया गेहूं के मोटरिया। हम रोजे बेटवा बने ऐसन बेटवा से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी, करली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरूदिया के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके। अमरूदिया के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके। करलू छठ बरतिया से झाके झूके, करलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। करलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी को बने ऐसन स्वामी से उनके लागी। हम रोजे स्वामी को बने ऐसन स्वामी से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी, करली छठ बरतिया से उनके लागी। नारियर के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके। नारियर के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके।
करेलू छठ बरतिया से झाके झूके पहिले पहिले हम कइनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी है क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। ये गीत छठ करने वाली एक ऐसी महिला गा रही है जो व्रत तो की है पर व्रत के पूरे नियम कानून नहीं जानती। घाट पर बैठकर मधुर स्वर में महिलाएं छठ के गीत गा रही है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अधिका, वर्जिका जैसी ठीक लोक भाषाओं में रची गई गीत छठ पूजन का मंत्र है। छठ के दिन इन गीतों की शक्ति किसी वैदिक मंत्र से कम नहीं होती है। किसी ने कल उत्सुकता से पूछा, ये जो सुनते हो हर वक्त ये छठ के गीत क्या है ये? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इन म्यूजिक इज दैट? हमने भी बड़ी तरक्कत से कहा ये टेस्ट नहीं है, ये भाव है। हमारी सिखार पर उगलनी चाहिए एक मंत्र ऊर्जा का संसार है ये भाव में बहुत एक अलग सा एहसास है। संभवतः होगा ये आपके लिए ओल्ड स्कूल और पुराने ख्यालों टाइप, हमारे लिए तो ये अपने अंतर मन से निकली सूर्य देव और छठी मैया की पुकार हुई। काज ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कारिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाट
बहंगी छठ मैया के जाए, महंगी छठ मैया के जाय। उहवे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, महंगी उनका के जाय।
लंगड़ा पुकार